अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आप सबका स्वागत है बासित एजुकेशन चैनल में। जैसे कि ये मैंने एक चैनल बनाया है जो खास पाकिस्तान स्टडीज के लिए बनाया है कि क्योंकि काफी मैंने सर्च किया है, देखा है कि जैसे भी पाकिस्तान स्टडी के हवाले से सर्च वगैरह किया है तो जो भी समझाते हैं, कोई रीडिंग वगैरह करते हैं क्या कोई क्या, लेकिन डेप्थ में जो है वो कोई नहीं समझा रहा कि एक चीज की डेप्थ क्या है, एक चीज है क्या, उसका नाम कहाँ से आया, कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से आए, वो नहीं बताया। ठीक है, हम अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे आखिर में। पहले हम थोड़ा अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम शुरू करते हैं। तो हम सब जैसे कि मैट्रिक क्लास में आते हैं, हम पढ़ते हैं पाकिस्तान स्टडीज। ठीक है, ये तो नाम सुना है। अब कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि सोशल स्टडी हमने 8 क्लास तक पढ़ी थी, सोशल स्टडीज जिसकी इतनी बड़ी मोटी मोटी किताबें होती थी सोशल स्टडीज। अब हम जब 10th क्लास में 9th क्लास में पहुंचे तो हम पाकिस्तान स्टडी पढ़ रहे हैं। अब ये क्या फर्क होगा, डिफरेंट होगा, ये लोगों को पता नहीं है। तो हम इसको थोड़ा आज क्योंकि फर्स्ट हमारा लेक्चर है तो हम जो बेसिक बेसिक चीजें हैं हल्की वो वाले आज क्लियर करेंगे। तो आ जाए हम अपनी वीडियो की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज, ठीक है। और क्या है, पाकिस्तान स्टडीज, सोशल स्टडीज एंड पाकिस्तान स्टडीज। ठीक है, अब हम सोशल स्टडीज में क्या पढ़ते हैं और पाकिस्तान स्टडीज में क्या पढ़ते हैं वो हमें मालूम है। मेन पॉइंट्स में लिखता हूं। नंबर 1 पॉइंट, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी। नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। और भी काफी चीजें हैं जो, पर मैंने मेन जो चीजें लिखी वो क्या लिखे, ज्योग्राफी के और इकोनॉमी और सिविक एंड गवर्नमेंट्स। ठीक है, अब ज्योग्राफी क्या होती है सोशल स्टडी में, ज्योग्राफी ये होती है कि किसी भी क्या किसी भी एरिया, किसी भी जगह की जो भी सारी एराजी है उस सारे को पढ़ने को हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि भाई एक माउंटेन है, इसकी हाइस्ट कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, वो सारी चीज किसमें आती है, ज्योग्राफी में आती है। ठीक है, वो अलग टॉपिक है, बड़ा हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ कि इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी किसको कहते हैं, मैशियत को कहते हैं। मैशियत के हमारे मुल्क की मैशियत, इसको हम जिसके हमारी मैशियत क्या है, हमारे मुल्क का पैसा क्या है, हमारे मुल्क का क्या है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी कहाँ पे चल रही है, दूसरे ममालिक की कहाँ पे चल रही है। ठीक है, दूसरी सिविक एंड गवर्नमेंट। सिविक एंड गवर्नमेंट मतलब के हमारे पूरी दुनिया की जो सिविक एंड गवर्नमेंट है ना, इलेक्शंस कैसे होती है और प्रेसिडेंट के क्या पावर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के क्या पावर होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं सिविक एंड गवर्नमेंट के बारे में पता है। हमारी इलेक्शंस कैसे होती है। एक और पॉइंट जो मैं भूल गया वो अभी बता रहा हूं, मेन मानो वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री, तारीख, किसी भी चीज की डेट में पढ़ना, किसी भी चीज के डेट में पढ़ने को हम कहते हैं हिस्ट्री। मतलब के तारीख, मतलब के अच्छा तारीख इतनी पुरानी नहीं हो कि कल मैंने ये किया ये हिस्ट्री होगी, नहीं। हिस्ट्री इतनी पुरानी हो जिसमें मतलब कि कुछ टाइम लगा हो, जैसे कि कुछ साल लगे हो, कुछ ईयर्स लगे हो, तो वो होती है हिस्ट्री। अब ऐसा नहीं कि मैंने थोड़ी देर पहले ये काम किया तो ये हिस्ट्री हो गई, नहीं, ये हिस्ट्री नहीं होगी, ये पास्ट हो गया। ठीक है, तो आ जाए हम अपने टॉपिक के बारे में। पाकिस्तान स्टडी में क्या पढ़ते हैं, पाकिस्तान स्टडी में हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं और सिविक एंड गवर्नमेंट्स भी पढ़ते हैं एंड हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। अब जो हमें डिफरेंट आएगा वो तो आप सोच रहे हैं सर आप ज्योग्राफी इसमें ही पढ़ रहे हैं, उसमें ही पढ़ रहे हैं, इसमें भी इकोनॉमी, उसमें भी, इसमें भी, इसमें ये तो सेम चीज हो गई। अब इसमें अलग चीज क्या होगी इंटरेस्टिंग जो हम मतलब समझे कि मैं डिफरेंट क्या। अब मैं आपको बताऊंगा इनका डिफरेंट ये है कि सोशल स्टडीज में जो हम ये चीजें पढ़ते हैं वो ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया है ना उसके बारे में पढ़ते हैं सोशल स्टडीज में। ठीक है, पूरी ज्योग्राफी, पूरी दुनिया की ज्योग्राफी,
हिस्ट्री, दुनिया की हिस्ट्री, इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी, सिविक एंड गवर्नेंस, पूरी दुनिया के सिविक एंड गवर्नेंस सब, क्योंकि सारे ममालिक की सिविक एंड गवर्नमेंट एक जैसी नहीं होती, क्योंकि किसी किसी ममालिक में, किसी कंट्री में जो पावर होती है प्रेसिडेंट को होती है, किसी मुल्क में प्राइम मिनिस्टर को होती है, हर मुल्क के जो इलेक्शंस होते हैं, जो पार्लियामेंट, वो सिस्टम अलग होता है, ठीक है। और पाकिस्तान स्टडी में जो हम पढ़ेंगे वो लिमिटेशन पढ़ेंगे, लिमिटेड पढ़ेंगे। किस लिमिटेड? सिर्फ पाकिस्तान के पढ़ेंगे। ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सिर्फ किसकी पढ़ेंगे? पाकिस्तान की पढ़ेंगे। इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वो भी सिर्फ किसकी पढ़ेंगे? पाकिस्तान की पढ़ेंगे। सिविक एंड गवर्नमेंट वो भी पाकिस्तान की, हिस्ट्री वो भी पाकिस्तान की। मतलब के पाकिस्तान स्टडी में हम क्या हो गए? लिमिटेशन हो गया। इसमें हम किस चीज को पढ़ेंगे? पाकिस्तान को पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया जो हमें पता चल गया कि सोशल स्टडीज और पाकिस्तान स्टडी की चीज क्या है और हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे, ठीक है। आज हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक था आइडियोलॉजी बेसिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी किसको बोलते हैं? नजरिए को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नजरिया, किसी कौम का नजरिया। जैसे आपने सुना होगा कम्युनिज्म, फेमिनिज्म, ठीक है। ये क्या है? ये एक नजरिया है। नजरिया उसको कहते हैं जिसकी एक राय पर सारे लोग, काफी लोग मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियोलॉजी, ठीक है। ये है आइडियोलॉजी। तो हम किसकी आइडियोलॉजी पढ़ेंगे अभी? हर मुल्क की आइडियोलॉजी है, हर मुल्क की अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन हम किस चीज की पढ़ रहे हैं? पाकिस्तान स्टडीज। तो हम किसकी आइडियोलॉजी पढ़ेंगे? पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को, ठीक है। आइडियोलॉजी क्या है? हम बोलते हैं सेट्स ऑफ आइडिया एंड, वर्ड भी जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं, सेट्स ऑफ आइडियल, ठीक है। किस चीज को मिलाएगा? सेट्स ऑफ आइडिया एंड सेट्स ऑफ आइडियल। आइडिया मतलब कि हम कौन सी चीज का एक राय मुकम्मल करते हैं, ठीक है। और आइडियल मतलब कि हम किसकी राय को सबसे अफजल मानते हैं। हम जो है, हम वी आर मुस्लिम्स। हमारा जो कंट्री है वो क्या है? एक इस्लामिक कंट्री है। जैसे कि हम देखो, हम पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो उस पर क्या लिखा होता है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो हमारा मुल्क क्या है? इस्लामिक पब्लिक। हमारी जो आइडियोलॉजी वो क्या है? इस्लामिक है, ठीक है। हमारे जो जिनको हमारा आइडियल, जो हमारे आइडियल है वो कौन है? आवर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हमारा जो आइडियल है वो कौन है? प्रोफेट। क्योंकि हम मानते हैं जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जो हमारे हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हमें उसको फॉलो करना है। ये हमारे सबकी क्या है? आइडियोलॉजी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अब हम जो है वो आइडिया जो मानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हमको कौन सी चीजें दे गए जिनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने दो चीजें अपने दी, ठीक है। हमें पहला मिला द होली कुरान, ठीक है। हम जिसको फॉलो करते हैं, किसको? द होली कुरान, द होली कुरान। एंड सेकंड द सुन्ना। हमारा जो आइडियोलॉजी वो क्या है? एक कुरान है और एक सुन्ना। क्योंकि हम बोलते हैं दुनिया भर की जो भी किताबें जो भी है वो सारी जो रिसर्च है वो कुरान मजीद में लिखी हुई है, होली कुरान में लिखी हुई है। उस होली कुरान से सब लोगों ने तरक्की करके अपने अपने मसाइल के हल ढूंढ लिए, क्योंकि हमारे पास ये मुकद्दस किताब है, ये हमारा क्या है? आइडियोलॉजी, ठीक है। और कुरान को जो कुरान जो हमें बताता है, उसको जो वजाहत कर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको काम करके दिखाया, उसको बोलते हैं सुन्ना। क्या बोलते हैं उसको? सुन्ना बोलते हैं, ठीक है। अब हमें सुन्ना, जैसे कि अब हमें पता है कुरान में जैसे इस्लाम के हकाइक आ गए, जैसे कि हमें पता है अल्लाह ने फरमाया ये करें ये करें, और जो 1400 साल पहले की बात ही बता देते हैं, ठीक है। वो क्या है? ये हमारा आइडियोलॉजी है, ये हमारा क्या है? एक ईमान है, एक मतलब के अकीदा है हमारा, ठीक है। और सुन्ना हम किसको? जो हमारे आइडियल, सुन्ना किसको बोलते हैं? आइडियल। जो हमारा आइडियल है हम उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि किसी भी आइडियल को ही फॉलो करना, उसके पीछे लगना, उनको ही हम क्या बोलते हैं? आइडियोलॉजी बोलते हैं। हमारे जो आइडियल हो अवर प्रॉफिट है, तो हमारे प्रॉफिट ने जो किया उसको हम अरबी में क्या बोल रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ठीक है। तो मतलब हम अरबी लफ्ज में उसको क्या बोलते हैं? फॉलो करने आइडियल को सुन्ना बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है हमें बताया गया है ट्रेडिशंस, एंड वैल्यूज। ट्रेडिशन एंड वैल्यूज, ठीक है। ट्रेडिशन एंड वैल्यूज क्या है? ट्रेडिशन एंड वैल्यूज जो है वो काफी असर रखती है एक लोग, क्योंकि
ट्रेडिशन जो होती है वो हम रस्म रवायत रीत जो होती है वो जाहिर करती है, ठीक है। इसमें आगे और कल्चर वगैरह भी है, लेकिन वो हम छोड़ते जो मेन चीज है वो क्या है, ट्रेडिशन वैल्यूज, ठीक है। जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कुरान जो हमारे फरमा हमारी ईद है, ठीक है। जैसे ईद फितर, ईद उल अजहा, ठीक है। तो हम हमें पता ही है क्या हमारी ट्रेडिशंस है, हमारी ईदें, हमारा रवायत, हम ईद पे जाते हैं, नए कपड़े पहन के जाते हैं, फिर हम अजीजों के घर जाते हैं, ईद उल अजहा पे हम कुर्बानी करते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में। तो ये क्या है, हमारी ट्रेडिशन है, वैल्यूज है, और इसकी इज्जत करना हर सबका फर्ज है, क्योंकि हर सबकी ट्रेडिशन जो होती है वो सबके लिए अहम चीज होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चल गया कि हमारा जो आइडियोलॉजी है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी है, ठीक है। और आइडियोलॉजी किसको, बस सेट्स ऑफ आइडिया एंड सेट्स ऑफ आइडियल, ठीक है। और इसमें कुरान, सुन्ना, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज, ठीक है। ये जो चीजें मेन आ गई, ये हमें बेसिक आ चुकी। चैप्टर जो है इस आइडियोलॉजी पाकिस्तान में पूरा चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। कुरान क्या बोलता है, सुन्ना क्या बोलती है, ट्रेडिशंस क्या बोलती हैं, कल्चर्स आगे वैल्यू वो क्या है, ठीक है। पर मैंने कहा कि आज जो हमारा बेसिक क्लास चला है तो उसमें हमें ये पता चल जाए कि जो हम पीछे पढ़ के आए सोशल स्टडीज, पाकिस्तान स्टडी, वो क्या चीज है, ठीक है। और जो हम आइडियोलॉजी जो हमारा चैप्टर है, आखिर वो आइडियोलॉजी, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा कि हर जो लफ्ज है हमको पता होना चाहिए। अगर मैं आपका टॉपिक लिख के समझा देता हूँ, आपको पता ही ना, चैप्टर का नाम आइडियोलॉजी हो और आपको पता ही नहीं है कि आइडियोलॉजी चीज क्या है आखिर, तो हम कैसे समझेंगे आगे, क्योंकि जिसकी चीज की बुनियादी नहीं हो तो वो आगे बढ़ के चीज भी कमजोर हो जाती है। सो इसीलिए मैंने समझा कि आज मैं आपको बताऊं कि आइडियोलॉजी चीज क्या होती है, आइडियोलॉजी बोलते किस चीज को है, आइडियोलॉजी डिफाइन क्या करती है, आइडियोलॉजी एक चीज क्या कहना चाहती है। आज हमने वो डिफाइन किया कि सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग होती है। हम आइडियोलॉजी किसकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से हमारे आइडियोलॉजी, हमारा आइडियल कौन है, और प्रॉफिट, और हमारी ट्रेड जो हमारी जो फॉलो कर जिसको फॉलो करते हैं वो क्या क्या है, और होली कुरान, सुन्ना एंड ट्रेडिशन वैल्यूज, ठीक है। इसको मैंने आज थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दिया। और आज मुझे पता है कि थोड़ी वीडियो ज्यादा लंबी हो गई होगी, क्योंकि आज जो था बेसिक था, और बेसिक ही जो होता है वो सबसे अहम चीज होता है। सो इस लंबी छोटी चीज को नहीं देखना कि वीडियो बड़ी हो गई, छोटी हो गई, लेकिन ये देखना है कि चीजें जो हमें आ रही हैं वो क्लियर समझ आई है कि नहीं। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर मेरा आज का समझ आया होगा। और जो अब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बाकायदगी आइडियोलॉजी के जो टॉपिक्स है, होली कुरान के हैं, सुन्ना के हैं, ट्रेडिशंस के हैं, उनको डिफाइन करेंगे टॉपिक पर टॉपिक। भले एक चैप्टर 2 महीने चल जाए, 3 महीने चल जाए, उससे कोई हर्ज नहीं, कोई गर्ज नहीं, पर हमने जो भी पढ़े इतना सा पढ़ क्या हमें वो समझ आए, क्योंकि हम जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। सो इसीलिए आज का जो लेक्चर था वो यहाँ पे होता है खत्म। उम्मीद है कि आप सबको लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। इसी के साथ बासित एजुकेशन चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर भी करें। और जो बात, जो टॉपिक में मेरी समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। इंशाअल्लाह मैं जो आपके प्रॉब्लम्स आएंगे ना, जो आपके डाउट्स होंगे, पहले मैं उन पे वीडियो बना के क्लियर करूंगा, उसके बाद ही अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखिए बासित एजुकेशन इजाजत, अल्लाह हाफिज।